धन्यवाद देता हूं आपको। आपने एक मास्टर के किसान के बेटे को आज वहां पहुंचा दिया जहां उसकी हैसियत नहीं थी। ये आपकी दी हुई ताकत है, आपकी दी हुई पूंजी है, आपका दिया हुआ सम्मान है और आपका मुझ पर कर्ज भी है। अगर मैं जन भर अपने शरीर की जूती बनाकर पहना दूं तो भी क्षेत्रवासियों ये कर्ज पूरा नहीं हो पाएगा। ये मैं धन्यवाद देता हूं, आपको नमन करता हूं। मैं मेरी ओर से और आप सभी क्षेत्रवासियों की ओर से आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसे राजनेता नहीं, मठाधीश नहीं, एक कुशल प्रशासक के रूप में जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 25 करोड़ जिसकी आबादी है, उस राज्य को एक बीमारू राज्य से नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। मैं अभिनंदन करता हूं आपसे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाली पीढ़ियां आपके तप को, आपके सनातन के प्रति प्रण को और आपकी कार्यशैली से उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके सुशासन में पीढ़ियां आपको याद करेंगी, नमन करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ये भेंट आज खास तौर पर मेरी इस लोकसभा क्षेत्र को आपने 1 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स दिए हैं। यह धन्यवाद देती है यहां की जनता। जब आपने ये फैसला किया कि ये जेवर में एयरपोर्ट आएगा, आपने ये फैसला किया कि 12,000 करोड़ का ये पावर प्लांट यहां गौतम बुद्ध नगर में आएगा, आपने जब ये फैसला किया कि ईस्टर्न पेरिफेरल वे 12,000 करोड़ की लागत का यहां पर बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में यह क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर आपको नमन करता है, धन्यवाद करता है, आपका अभिनंदन करता है और आपको यह विश्वास भी दिलाता है कि आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर जिस सनातन संकल्प को आपने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जो रामलला टाट में थे और अब हैं ठाठ में, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवध्यनाथ जी ने जो संकल्प लिया था, एक गुरु के रूप में, एक शिष्य के रूप में आपने उस सपने को पूरा किया है। करोड़ों देशवासियों, सनातन प्रेमियों की आशाओं का संकल्प, 550 वर्ष का ये संघर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके सुशासन में ये संकल्प भी पूरा हुआ है। आज राम मंदिर हमारी भावनाओं का एक प्रतीक बनकर, हमारी श्रद्धा का एक केंद्र बनकर भव्य और दिव्य निर्माण जो आपने किया है, उस मस्तक है ये देश के लोग, सभी सनातन प्रेमी लोग। मंच पर उपस्थित मेरे अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, भाई यदुवंश जी, हमारे तीनों अध्यक्ष भाई विकास चौहान जी, भाई मनोज गुप्ता जी, भाई गजेंद्र मावी जी और मेरे 7 विधायक, कुछ तो उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, भाई लक्ष्मी राज जी जिनके क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा है, जेवर के विधायक, यशस्वी विधायक भाई धीरेन्द्र सिंह जी, बहन मीनाक्षी जी, आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय नरेंद्र भाटी जी, साथियों, किसी का नाम तो नहीं बोला भाई, मेरे दोनों ही जिला पंचायत के चेयरमैन आदरणीय भाई अमित चौधरी जी, बहन अंतुल तेवतिया जी और समाजवादी पार्टी छोड़कर कैबिनेट मंत्री के रूप में जो रहे थे, 3 बार से गढ़ के विधायक आज हमारी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, भाई मदन चौहान जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं।
भाई प्रताप चौहान जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हमारे आज ज्वाइन किया है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और यहां के सिकंदराबाद के प्रमुख पंचायत प्रमुख के रूप में भाई हरिंदर जी यादव जी और बहन आशा यादव जी का भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने पर मैं अभिनंदन करता हूं। दादरी के ऐसे विधायक जिन्होंने कंधे से कंधा लगाकर मेरे साथ विकास की नई मात्रा तय की है, आदरणीय तेजपाल नागर जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे बीच में लोकदल हमारी सहयोगी पार्टी के दोनों अध्यक्ष भाई पंकज जी और भाई जनार्दन जी बैठे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हरिश्चंद्र भाटी जी, आदरणीय विधायक हरपाल जी, विजेंद्र प्रमुख जी, आदरणीय चेयरमैन मोहित जी, भाई शैलेश तेवतिया जी, भाई प्रदीप दीक्षित जी, अंजना जी, दीपक दुलेरा जी, मेघराज भाटी जी और सविता जी, भाई पुष्पेंद्र जी, नेहा यादव जी, सुनील यादव जी, एक दो नाम भूल गया हूं तो क्षमा कर देना भाई, बहन मीनाक्षी जी, सबको मेरा प्रणाम। साथियों, ये जिंदगी में याद रहेगा जीवन में कि एक स्वर्णिम युग आया था, आजादी का अमृतकाल। वो युग मोदी और योगी के नाम लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों के में। इतिहास के पन्नों में वो युद्ध मोदी और योगी के नाम लिखा जाएगा। साथियों, आज गुंडा और माफिया राज के कारण जिस उत्तर प्रदेश में लोग रहने बसने से कोताही बरतते थे, आज लाखों करोड़ रुपए का विदेशी यहां निवेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस कानून व्यवस्था को आपने एक नई दिशा नई पहचान दी है, आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा इंडिकेटर देने का श्रेय भी आपके नाम लिखा जाएगा। साथियों, 1 लाख करोड़ से अधिक की इन्वेस्टमेंट हमारे लोकनगर गौतम बुद्ध नगर में हुई है। साथियों, भारत उत्तर प्रदेश के विकास का स्वर्णिम युग कहलाएगा। ये महत्वपूर्ण नहीं कि विरासत में हमें क्या मिला था, एक आर्थिक रूप से चरमराता भ्रष्ट गुंडा माफिया राज के प्रतीक के रूप में ये उत्तर प्रदेश मिला था। इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले के रूप में आपको याद किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज प्रगति के माध्यम से, विकास के माध्यम से जो आपने नई दिशा, जाति बिरादरी धर्म से ऊपर उठकर जो आपने नई पहचान दी है, ये प्रदेश और ये देश आपको याद करेगा। मैं त्रिपुरा का प्रभारी था, मैं मध्य प्रदेश चुनाव में गया, आपकी लोकप्रियता का पैमाना मेरे पास, उन्हें पता था मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। मुझे आके लोग कहते थे, वहां के प्रत्याशी कहते थे, कार्यकर्ता कहते थे, एक सभा योगी जी की लगवा दो, एक सभा योगी जी की लग जाएगी तो हम जीत जाएंगे। साथियों, ये पहचान बनी है आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी की। आज करोड़ों लोग आपके एक इशारे की तरफ इंतजार करते हैं, आपके आह्वान की, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। वो इस उत्तर प्रदेश और देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की बात करते हैं। साथियों, ये बात याद आती है कि जब मुख्यमंत्री जी का संघर्ष और मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली हम देखते हैं तो ये पंक्तियां याद आती हैं, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। आपने वो आसमान की ऊंचाइयां छुई हैं, आपने जो संकल्प लिया, कभी कल्पना नहीं थी, यहां पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के लोग भी बैठे हैं कि राम मंदिर हमारे जीते जी बनेगा। आपने उस संकल्प को पूरा किया है। मैं आपके चरणों में नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 7 वर्षों में आपके सुशासन के रूप में यह सिद्ध हो गया है कि आप सिर्फ एक राजनेता नहीं हैं, आप सिर्फ एक मठाधीश नहीं हैं, आप एक अभिभावक के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक कुशल प्रशासक के रूप में भी आपकी यादें लोगों की स्मृतियों में लंबे समय तक बनी रहेंगी। मैं आपको नमन करते हुए, आपके आशीर्वाद और आपको ये विश्वास दिलाते हुए, ये क्षेत्र की जनता ने आपके प्यार के कारण पार्टी ने एक बार विधायक
और 4 बार सांसद का टिकट दिया, ये मेरी वजह से नहीं है, यह आपके विश्वास की वजह से है, यह आपके आशीर्वाद की वजह से है कि पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं अपील करता हूं आपसे कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिला रहे और आपने जो ये सम्मान की सफेद चादर दी है, ये विश्वास दिलाता हूं इस चादर पर दाग नहीं लगने दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। आपके सम्मान को 4 गुना कर कर वापस करूंगा। मेरे सभी विधायक साथियों के साथ, मेरे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ, मेरे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ आपके इस सम्मान को 4 गुना कर कर मैं आपके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। सबसे अनुरोध करता हूं, मेरे साथ एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे। भारत माता का उद्घोष पूरे जोश के साथ करेंगे। भारत माता के, भारत माता के। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में सिकंदराबाद की धरती पर मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे भी अनुरोध करता हूं, अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के प्रत्याशी माननीय सांसद, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, इस क्षेत्र के प्रभारी प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुभाष यदुवंशी, इस जनपद के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विकास चौहान जी, गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र मावी जी, नोएडा महानगर के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, यहां के प्रभारी आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी, लोकसभा के संयोजक अनिल सिसोदिया जी, प्रभारी लोकसभा संयोजक आदरणीय प्रणीत भाटी जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष अंतुल तेवतिया जी, अमित चौधरी जी, दादरी के सम्मानित विधायक तेजपाल सिंह नागर जी, जेवर के सम्मानित विधायक आदरणीय धीरेंद्र सिंह जी, जिनकी विधानसभा में एक कार्यक्रम है, यहां के सम्मानित विधायक आदरणीय लक्ष्मी राज जी, मंच पर उपस्थित खुर्जा की विधायक आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय नरेंद्र भाटी जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य बड़े भाई श्रीचंद शर्मा जी, लोकदल के अध्यक्ष जनार्दन भाटी जी, राष्ट्रीय लोकदल बुलंदशहर के अध्यक्ष पंकज प्रधान जी, मंच पर उपस्थित जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, पूर्व मंत्री आदरणीय मदन चौहान जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, चेयरमैनगण, सभी ब्लॉक के प्रमुख, सम्मानित नेता, और आज जिनकी जनसभा में हम सब जिनको सुनने आए हैं, ऐसे देवतुल्य मेरे साथियों, सम्मानित बहनों, आज यहां पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शीश झुकाकर वंदन करता हूं। मित्रों, हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में इस जनसभा को संबोधित करने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी को
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा जी को तीसरी बार सांसद बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस झाझर की धरती पर पधारे हैं। मैं तो केवल और केवल उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये सौभाग्य है इस उत्तर प्रदेश का, 25 करोड़ प्रदेशवासियों का, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदली है और करोड़ों प्रदेशवासियों की तकदीर भी बदली है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे 2017 से पहले बीमारू प्रदेश कहा जाता था। उत्तर प्रदेश का नाम आते ही कहते थे वो प्रदेश जहां गुंडा राज कायम है, जहां कर्फ्यू राज है, ना नौजवान सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, और तो और माता बहनों का सम्मान तक सुरक्षित नहीं था। मित्रों, आज यही उत्तर प्रदेश देश की सबसे बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। किसी पड़ोसी राज्य में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां के लोग कहते हैं काश हमारे यहां मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ होते तो इस घटना को अंजाम देने वाला 24 घंटे के अंदर अंदर या तो जेल की सलाखों के पीछे होता, वरना उसका राम नाम सत्य हो गया होता। मित्रों, नोएडा के बारे में मैं इतना कहूंगा, इस लोकसभा में यहां के उद्योग पलायन कर रहे थे 2017 से पहले। आज केवल देश के उद्योगपति नहीं, अपितु पूरे विश्व के उद्योगपतियों के लिए सबसे बेहतर स्थान यदि माना जाता है, वो कहते हैं हम अपने उद्योग लगाएंगे, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए कहते हैं ये परिवर्तन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं आप सबके मध्य पुनः आपसे अनुरोध करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य आए हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंच की तरफ बोलने के लिए आएंगे तो तब तक उनका अभिनंदन होता रहना चाहिए जब तक वो माइक की तरफ जाएं। मैं सीधे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, वो आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्य भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री श्री सुभाष यदुवंश जी, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर श्री विकास चौहान जी, जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर श्री गजेंद्र मावी जी, मनोज गुप्ता जी, मान्य विधायकगण लक्ष्मी राज सिंह जी, धीरेन्द्र सिंह जी, श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, श्री नरेंद्र भाटी जी, श्री चंद शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अमित चौधरी जी, डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, जनार्दन भाटी जी, पंकज प्रधान जी,
पूर्व मंत्री श्री मदन चौहान जी, श्री आरपी सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में सिकंदराबाद में उपस्थित गौतम बुद्ध लोकसभा सीट के सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, कल आपने रामनवमी के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया है और आज मुझे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के सिकंदराबाद में आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण में पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कल मतदान होगा और दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर की इस लोकसभा की प्रतिष्ठित सीट पर भी मतदान करने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, आप आज एक नए भारत में हैं। जो लोग 2014 के चुनाव के साक्षी हैं, वे लोग इस बात को जानते होंगे 2014 में कैसा भारत हमें प्राप्त हुआ था। उनका यह दायित्व बनता है कि वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं भी, जो नवोदित मतदाता हैं उनको भी बताएं कि 2014 में एक ऐसा भारत था जिसमें परस्पर अविश्वास था, लोगों के मन में आक्रोश था, लोग इस बात के लिए आशंकित थे कि क्या होगा हमारे भारत का। दुनिया में सम्मान घट चुका था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं अलगाववाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, देश की सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था, युवा निराश था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे डकैती पड़ रही थी। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से हमारे पदाधिकारी नारा लगाते थे कि जिस जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ था। और कांग्रेस ने समस्या दी थी जिसने आतंकवाद फैलाया, न जम्मू कश्मीर में न केवल बल्कि पूरे देश को आतंकवाद की चपेट में ला दिया। रोज विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, व्यापारी तबाह होता था, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे और एक कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे। एक भी बार ये लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हो गई। बहनों और भाइयों,
इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये सिकंदराबाद सबसे नजदीक है जेवर के, और जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने एक उदाहरण है। बहन और भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ तो सिकंदराबाद और जेवर को ही होने जा रहा है। यही लोग सबसे ज्यादा लाभ मिलेंगे। हां, अर्थव्यवस्था प्रदेश और देश की इसके माध्यम से सुदृढ़ होने वाली है। 12 लेन और 6 लेन के 8 लेन के हाईवे बने, रैपिड रेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं, मेट्रो आ रही है। बहनों और भाइयों, रेल की कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी में हमारे विधायक बैठे हैं, इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा जी के इसी क्षेत्र में इसका भी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा केंद्र, देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलने वाली हैं। बहनों और भाइयों, ये पहले दुनिया के अंदर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सौभाग्य से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, या बनने जा रहा है या बन रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। 80 करोड़ गरीब देश के अंदर पिछले 4 साल से मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। वे कहीं भी जाकर के उपचार करा सकते हैं। और हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था दी कि आयुष्मान कार्ड किसी के पास नहीं है, बीमार हो गया है, हमारा कोई विधायक, हमारा कोई सांसद या पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी मुझे एक पत्र लिख देता है, तो प्रधानमंत्री जी